अपनी गुंडागर्दी बजा तक रखो भैया, ये शरीफों का मोहल्ला है। इतनी जवानी चल रही है तो अपनी रखैल को लेकर और कहीं क्यों नहीं चले जाते? कौन बोला रे? मैंने पूछा कौन बोला? हाँ? कौन है रे? ये क्या कर रहे हो तुम? चलो घर चलो। तुम घर जाओ। देखो अब और तमाशा मत करो। मैंने कहा ना कि तुम घर जाओ। कान खोलकर सुन लो सब लोग। आज के बाद अगर किसी ने भी लक्ष्मी के बारे में उल्टी सीधी बातें की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो तू अपनी भट्टी अलग बना के बैठा है राजा, ये लफड़े वाली बात है। लफड़े के नाम का कुत्ता पालूं? क्या रे, अपन को धमकी देने आया क्या? नहीं, अभी तो समझाने आया हूँ। ऐसा बोलना तो अपन भी तेरे को एक बात समझा देता है। ये जो भट्टी है ना, ये भट्टी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये अपन की माँ है। माँ जिसने दुनिया में लाया, उस माँ को तो अपन ने देखा नहीं, लेकिन इसने अपन को वो सब कुछ दिया जो एक माँ देती है। इसने अपन को पाला, रोटी दिया, जवान किया, ठंडी लगी तो अपना गरम गरम गोदी में सुलाया। ऐसी माँ की इज्जत पर कोई साला हाथ डाले तो जवान बेटा चुपचाप बैठा रहेगा क्या? नहीं तो क्या करेगा? एक ही रपचिक। टोनी फर्नांडिस। बचपन में कहानी सुनी थी कि मोहल्ले के सारे चूहों ने इकट्ठे होकर फैसला किया कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए, ताकि जब भी बिल्ली हम में से किसी को खाने आए तो घंटी की आवाज सुनकर हम छिप जाएं। फैसला तो अच्छा था, लेकिन सवाल यह था कि घंटी बांधेगा। जंगल में ही तो आया हूँ टाइगर। तो फिर होशियार रहना, ये जंगल बहुत खतरनाक है। इस जंगल में कई ऑफिसर गुम हो गए, कई डर कर भाग गए, ऐसा पब्लिक बोलती है। मैंने जहां जहां ड्यूटी की, जानते हो वहां की पब्लिक क्या बोलती है? एसीपी राकेश सिर्फ जुर्म का पेड़ ही नहीं काटता, वो जमीन भी बंजर कर देता है जहां ऐसे पेड़ उगते हैं। तुम जा सकते हो। क्या लग रहे हो? सिपाहियों से धक्के देकर बाहर निकाल दो इसे। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, दुश्मन। अरे दुश्मन तो तू है, उस गांव का दुश्मन, उस गांव की तरक्की का दुश्मन। क्या कसूर है उस गांव का? उस गांव ने इलेक्शन में तुझे वोट नहीं दिया, यही कसूर है ना? अरे काश कि उस गांव की तरह हर हिंदुस्तानी अपनी वोट की कीमत जान जाए, फिर तुझ जैसा बेईमान नेता कुर्सी के लिए तरस जाएगा। फिर सत्य का राज होगा, सत्य की सरकार होगी और एक नया हिंदुस्तान। क्यों इंस्पेक्टर, कोई सुराग? सुराग नहीं, सीधा गुनहगार को गिरफ्तार ही करना है। हवा में हाथ चलाने से कोई फायदा नहीं। तुमने हवा का रुख बदलते हुए नहीं देखा है मिस्टर मिथुन। हमने अच्छों की हवा ढीली कर दी है। उन दो हवालदारों के भरोसे, जिन्हें ना जासूसी करना आता है ना ठीक से वर्दी पहनना। जाइए सो जाइए इंस्पेक्टर, गुड नाइट। हेलो। हेलो नहीं, अब हिलो, क्योंकि तूफान सलाखों की कैद से आजाद हो गया है। कौन बोल रहा? अपने बाप का नाम भी भूल गया। कौन? विजय? हाँ, विजय सक्सेना। अपने बीवी बच्चों को जी भर कर प्यार कर ले, क्योंकि बहुत जल्द तेरी बीवी बेवा और तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। ये अंगार बन गए। पता करो किस बिल में छुपा है वो। मैं खत्म करूंगा सुल्तान को। खेल तो अब शुरू हुआ है कुत्ते। तू तो मर गया था ना अभिमन्यु? अभिमन्यु नहीं, सुल्तान बोल, सुल्तान। अभिमन्यु को तू क्या मारेगा कुत्ते? अभिमन्यु ने खुद को मारा है, अपने आप को खत्म किया है, ताकि सुल्तान बनकर तेरी पहचान को मिट्टी में मिला। कौन है बे तू? जॉनी। अपन का नाम जॉनी है बिड़ू, लेकिन साला अपन का घर का ये हालत काय को किया?
तेरी कुंडली ढूंढने के लिए। और अब इस घर से भी बुरा हालत तेरा होने का। अपन नहीं बोलता, ये सब कुंडली में लिखा हुआ है कि जब भी तू जॉनी से मिलेगा, मेरा नहीं तुम्हारा निशान छुपता है। जानती, पत्थर तो तुम कभी भी उठा सकती थी, मगर पत्थर उठाने से पहले जान लिया होता, परख लिया होता कि सच्चाई क्या है। खैर, तुम्हारे गांव के लोग कुछ करने से पहले सोच विचार नहीं करते। हड़बड़ी में सब काम गड़बड़ी का करते हैं। रो मत! पता नहीं लोग मुझे समझते क्यों नहीं।